जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन हारने के बावजूद इतना पावरफुल कैसे हुआ कि सिर्फ 20 साल बाद वो अकेला आधी दुनिया से जंग लड़ रहा था। 1918 में जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन हारा तो वो पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका था। एक पीस डील ने उसे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था और इस डील का नाम था द ट्रीटी ऑफ वर्साय। इस डील के मुताबिक जर्मनी को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ा, अपनी फौज महदूद करनी पड़ी और दूसरे मुल्कों को बेपनाह रकम अदा करनी पड़ी और इसका नतीजा ये निकला कि जर्मनी की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। कीमतें आसमान को छूने लगी, लोग खाने पीने की चीजें खरीदने के काबिल ना रहे। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि नोटों से आग जलाना लकड़ियां खरीदने से ज्यादा सस्ता था। सबका ख्याल था कि जर्मनी अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। 1919 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद एक नई हुकूमत आई जिसे वेमार रिपब्लिक कहते हैं। इस हुकूमत के दौर में जर्मनी में आर्ट, साइंस और सकाफत को थोड़ी सी तरक्की देखने को मिली, बट बिहाइंड द सीन्स समथिंग एल्स वाज हैपनिंग। वर्साय की ट्रीटी के मुताबिक जर्मनी को फौज बनाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी जर्मन लीडर्स ने सीक्रेटली फौजियों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने फौजियों को ट्रेन करने के लिए छुपकर सोवियत यूनियन भेजना शुरू कर दिया। इसी दौरान जर्मन ने भी खामोशी से असलहा और जंगी सामान तैयार करना शुरू कर दिया। फिर 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आ गया। जर्मनी इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ। कारोबार बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गईं और बहुत सी फैमिलीज के पास खाने पीने के पैसे तक ना रहे। और ऐसे हालात में अडोल्फ हिटलर मंजरे आम पर आया। उसने वादा किया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और जर्मनी को फिर से अजीम बनाएगा। उसने इक़्तिदार में आते ही पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने अपने मुखालिफिन को खामोश करवा दिया और मीडिया को इतना कंट्रोल कर दिया कि हर जगह सिर्फ उसी की आवाज सुनाई देने लगी। और फिर उसने मुल्क को दोबारा खड़ा करने का काम शुरू किया। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे हाईवेज, रेलवे नेटवर्क और फैक्ट्रीज बनाना शुरू की। इन मंसूबों से लाखों लोगों को रोजगार मिला और ऐसा लगने लगा जैसे इकोनॉमी संभलना शुरू हो गई है। इसी दौरान हिटलर ने सीक्रेटली जर्मनी की फौज फिर से तैयार करना शुरू कर दी। हालांकि ट्रीटी ऑफ वर्साय के मुताबिक ये मना था। जो फैक्ट्रियां पहले आम अशिया बनाती थी, अब वो टैंक, जहाज और हथियार बनाने लगी। स्कूलों में बच्चों को नाजी पार्टी के साथ वफादारी सिखाई गई और साथ ही में फौजी ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। सिर्फ चंद साल बाद, लगभग 1935 के करीब, जर्मनी एक बार फिर से पावरफुल बनना शुरू हो चुका था। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं बल्कि मिलिट्री में भी। 1935 में हिटलर ने एक बार फिर से फौजी भर्ती लाजमी करार दे दी, जो वर्साय ट्रीटी के खिलाफ था। फिर 1936 में जर्मनी ने राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। ये एक बहुत बोल्ड मूव थी और किसी ने जर्मनी को रोकने की जुर्रत नहीं की। जब हिटलर ने देखा कि दुनिया खामोश है तो उसका हौसला और बढ़ गया। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया पर भी कब्जा कर लिया और उसे भी नाजी जर्मनी का हिस्सा बना लिया। फिर उसी साल उसने चेकोस्लोवाकिया के एक इलाके सुडेटनलैंड पर भी कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही, क्योंकि वो जंग से बचना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हिटलर की सब बातें मान ली। ये देखकर हिटलर और चौड़ा हो गया और 1939 में उसने पोलैंड पर भी अटैक कर दिया। मगर इस दफा दुनिया खामोश नहीं रही और यही वो टाइम था जब आगाज हुआ दुनिया की सबसे खतरनाक जंग, वर्ल्ड वॉर 2 का।